जय बोली महावीर भगवान की जय। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोली आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोली प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। प्रद्युम्न कुमार चरित्र के रचयिता आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग एक बार पुनः एकत्रित हुए हैं प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय करने हेतु। 16 कारण पर्व चल रहे हैं। आप लोगों का बहुत पुण्य है कि आप सभी लोग 16 कारण व्रत का पालन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ स्वाध्याय भी कर रहे हैं। आज का स्वाध्याय आगे प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण बहुत ही एकाग्रचित होकर के सावधान होकर के इस ग्रंथ का स्वाध्याय सुनेंगे। ग्रंथ में जो कथा आई है उसके साथ साथ जो भी प्रमुख शब्दावली आती है उसको भी हमारा प्रयास रहता है आप लोगों को बताने का। द्वादश सर्ग आपका प्रारंभ हो चुका था। 10 अध्याय पूरे हो गए थे। क्या पढ़ा हमने कल तक की कक्षा में? प्रद्युम्न कुमार विद्या के बल पर श्री कृष्ण की सेना और पांडवों की सेना के साथ में युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गया है। रुक्मणी का एक कृत्रिम रूप बना करके उसने श्री कृष्ण इत्यादि यादव एवं युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव पांडवों को ललकारा है कि हम रुक्मणी का अपहरण करके ले जा रहे हैं। यदि आप में शक्ति हो सामर्थ्य हो तो युद्ध लड़के से हमसे बचा लो। जब ऐसा दृश्य उस राजमहल में प्रस्तुत हो जाता है तो प्रद्युम्न कुमार से युद्ध लड़ने के लिए बलदेव श्री कृष्ण इत्यादि सारे की सारे यादवगण बहुत बड़ी सेना लेकर के, साथ ही साथ पांडवगण इतने बलिष्ठ वीर हैं कि पृथ्वी पर कोई भी उनको हराने के लिए समर्थ नहीं है। उन दोनों की संयुक्त सेना प्रद्युम्न कुमार से युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो जाती है। इधर प्रद्युम्न कुमार जो असली रुक्मणी है, वास्तविक रुक्मणी है, उसको नारद मुनि और अपनी होने वाली पत्नी उदधि कुमारी के साथ में विमान पर छोड़ आता है। उन्हें नीचे आकर के सेना के साथ युद्ध में तत्पर हो जाता है। जब है पांडवों और यादवों की विशाल सेना को देखता है, बहुत सारे हाथी हैं, घोड़े हैं, पैदल सैनिक हैं, रथ हैं, इतने बड़े बड़े वीर हैं, तो क्या करता है? अपनी माया से
एक कृत्रिम सेना वैसी की वैसी तैयार कर देता है, और कमाल क्या करता है, सेम बिल्कुल वैसे ही लोग बना देता है, सेम शक्ल के, सेम रूप के, सेम ध्वजा के, हर तरह से बिल्कुल सेम, हर एक का एक प्रतिलिपि प्रतिबिंब बना देता है। जैसे शीशे में आप अपना प्रतिबिंब देखते हो तो स्वयं को ही देखते हो, तो ऐसे ही हर एक का बिल्कुल सेम डुप्लीकेट बना देता है। इस प्रकार से मायामयी सेना के साथ में असली सेना का भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सब बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसको मार रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि असली कौन है और नकली कौन है। दोनों तरफ के लोग मरने लग जाते हैं, बहुत भीषण संग्राम होने लग जाता है। जब बलभद्र अपनी सेना को हारता हुआ देखते हैं, बलदेव जी किशन जी के भाई, पांडव भी ऐसा ही देखते हैं, तो वह स्वयं युद्ध में आगे बढ़ करके प्रस्तुत हो जाते हैं, और जैसे ही प्रद्युम्न कुमार से स्वयं युद्ध करने लगते हैं, उनके भी सेम प्रतिबिंब प्रद्युम्न कुमार तैयार कर देता है। एक ही रंग रूप, एक ही सामर्थ्य, एक ही नाम, नाम भी वही है, आवाज भी वही है, तो पहचाने कैसे। संग्राम की भीषणता से मानो पृथ्वी एवं व्योम दोनों ही कांप उठे। इतना भयंकर संग्राम हो रहा है। व्योम माने आकाश, आकाश भी कांप उठा और पृथ्वी भी थर थर कांपने लगी। इतना भयंकर संग्राम वहां पर युद्ध भूमि में हो रहा है। सुभटों के बाणों से खंडित राजाओं के छत्र व्योम में नृत्य करते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो चंद्रबिंब संग्राम यज्ञ देखने आए। क्या बात, क्या कहा? सुभट माने जो छोटे राजाएं हैं, मंत्री हैं इत्यादि, उनके बाणों से खंडित राजाओं के छत्र, अब जो राजा मर गए उनके छत्र, उनके ऊपर छत्र लगा होता है, व्योम में नृत्य करते हुए ऐसे प्रतीत होते थे। जब उनका रथ नष्ट हो गया तो रथ में क्या होता है, छत्र भी लगे रहते हैं जहां पर राजा बैठता है युद्ध के लिए। तो जब रथ गिर जाता है, राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके छत्र आकाश में उड़ने लगते हैं, मानो चंद्रबिंब संग्राम यज्ञ देखने आए हो। ऐसा लग रहा है कि वह छत्र कैसा होता है, चंद्रमा के समान आधा होता है ना। तो जैसे संग्राम में यज्ञ को देखने के लिए आए हो चंद्रबिंब। सुभट प्रतिस्पर्धी को ललकारते हुए कह रहे थे, तू अब इतना भयभीत हो रहा है, तब युद्ध क्या करेगा? अब युद्ध की थोड़ी सी विषय वस्तु बताइए, आपस में क्या संवाद चल रहा है, क्या वार्तालाप चल रही है, युद्ध चल रहा है। तो सारे सुभट एक दूसरे को ललकार रहे हैं अपने ही प्रतिबिंब को कि तू घबरा रहा है, तू क्या युद्ध करेगा? यह तो जानते ही हो कि युद्ध में मरण से स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलते। क्या कह रहे हैं सुभट? दूसरे सुभट को कह रहा है, देख अगर युद्ध में मर गया तो ना तो स्वर्ग मिलेगा और ना मोक्ष मिलेगा, सभी थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि नेमिनाथ भगवान की नगरी है, श्री कृष्ण इत्यादि वहां पर हैं, धर्म की नगरी है, तो थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय आपको जैसे मिल रहा है इतना भी उन सबको ज्ञान कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी कारण से युद्ध लड़ रहे हैं। तो एक सुभट क्या कह रहा है कि देखो यहां मर गया तो ना तो स्वर्ग जाएगा ना मोक्ष जाएगा, क्योंकि मोक्ष तो तभी होगा जब निर्गंत अवस्था होगी, जब दीक्षा लेगा तब ध्यान करेगा। तो स्वर्ग मिलने की भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि कषाय के साथ मरोगे। स्वर्ग भी कब मिलेगा? जब समाधि मरण हो गया, अच्छी अच्छी कषायों से मरे, जो बुरी कषाएं हैं उससे, कषाएं तो सारी बुरी हैं, अच्छे ध्यान में मरे, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान में यदि मरण होता है। क्या कह रहे भैया जी? कहने को वीर गति है, सांसारिक दृष्टि से वीर गति है, नाम रोशन हो जाएगा उनके जाने के बाद, है ना। परंतु जो युद्ध में किसी को मारते हुए मर रहा है,
उस सैनिक की व्यथा बता रहे हैं। चंद्रगुप्त वगैरह सभी थे बाद में। हाँ, चंद्रगुप्त ने तो दीक्षा ली बाद में, तभी तो स्वर्ग गए। युद्ध भूमि में तो मरण नहीं हुआ, युद्ध भूमि में मरण हो जाएगा, वीर गति कहलाएगी सांसारिक दृष्टि से। यह तो वही जीव जानता है, या फिर केवली के ज्ञान का विषय है कि मरण होते होते उसने यदि जैन धर्म का अंगीकार कर लिया, उसको पूर्व ज्ञान था, उसने मरते मरते भी जीत गया। शाम की कक्षा में भी चल रहा है जीवनधर चरित्र, उसमें सत्येंद्र की कथा आई। मरते मरते भी उसने क्या किया है भैया जी, मरते मरते भी तलवार से घायल होने से ठीक पूर्व उसने क्या किया, उसने पहले ही समस्त परिग्रहों को मनोवचन काय से त्याग कर दिया, उसके प्रभाव से वह स्वर्ग गया। राजा मधु का भी कथानक आपको बताया है पद्म पुराण से कि मरते मरते भी घायल होने के बाद उसने केश नोच कर डाले कि अब तो मरना ही है। उस समय अपने सारे वस्त्रों को हाथी पर से फेंकना प्रारंभ कर दिया, अपने सारे जो भी जेवर पहन रखे हैं, वस्त्र आभूषण हैं, उनको फेंकना शुरू कर दिया कि अब तो मरने वाला ही हूं कुछ ही क्षण में, तो समस्त परिग्रहों को त्याग कर देता हूं, जितना संभव हो केश नोच प्रारंभ कर देता हूं, वस्त्रों का त्याग कर देता हूं। मरते मरते भी वह जीव जीत जाता है, विजयी हो जाता है अंत समय में भी। कहते हैं ना, उसका कंसाइज जीवित रहता है। अगर उसका मन जीवित है तो पूर्व ज्ञान जितना भी उसने स्वाध्याय का किया है, प्रवचनों में सुना है, जितने भी व्रत अभ्यास उसने किए होंगे, अष्टमी चौदस के, अलग अलग पर्वों के, जो भी उपवास लिए होंगे, 10 लक्षण महाव्रत के, कभी भी रात्रि भोजन का कुछ भी त्याग किया होगा, मुनि महाराजों को अगर जीवन में आहार दिया होगा, चारों प्रकार से किसी प्रकार का दान दिया होगा, छठ आवश्यक किए होंगे, प्रवचन सुने होंगे, स्वाध्याय किया होगा, तो मरते मरते भी उसको वही बात याद आ जाएगी। सांसारी जीवों को मरते मरते क्या याद आता है कि हाय अभी तो मेरे पोते की शादी मैंने देखी नहीं। अगर ज्यादा उम्र हो गई तो पोते की भी बेटे की शादी नहीं देखी थी, अब उसका क्या होगा। 7 पीढ़ियों के लिए धन एकत्रित कर रहा था, कर नहीं पाया, अब उन बेचारों का क्या होगा, कैसे जिएंगे, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। इतना सारा मैंने पैसा इकट्ठा किया है, इतने खजाने भर रखे हैं, उसको कौन भोगेगा। इस टेंशन में वह संसारी जीव मरते मरते मर जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं। क्या बन जाता है गुरुजी, उसी खजाने का सांप बन जाता है, त्रियंच गति में चला गया है। उसी महल का, उसी मकान का टॉयलेट का कीड़ा बन जाता है। क्या बोला उसको शास्त्रों में, है ना, नहीं शास्त्रों में शब्द आया है टॉयलेट के कीड़ा, तो आज की डेट में है ना, कि किस प्रकार से उस मल का कीड़ा बन जाता है, क्योंकि उसको उसकी चिंता थी ना उस घर की बहुत ज्यादा, इतना सारा इकट्ठा किया था। और कहीं कहीं अगर थोड़ा सा मृदुल परिणामी रहा तो इसी ग्रंथ में आया है प्रद्युम्न कुमार का पूर्व भव में कथा, प्रवर नाम का जीव बन जाता है, अपने ही पुत्र का पुत्र बन जाता है। आया ना कथा ना इसी के पूर्व भव का। इसलिए वीर गति अगर मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक पाकिस्तान ने एक जैन को किडनैप कर लिया था, इसी वर्ष की घटना है, अभिनंदन जैन है ना, सैनिक है, जैन है। उसकी पुरानी पिक्चर आई, फोटो आई कि भगवान का अभिषेक कर रहा था, जैन धर्म का स्वाध्यायी था। तो वहां पर जाकर भी उसने जिनेंद्र भगवान को ध्यान किया होगा, उनकी आराधना की होगी इस विकट विपत्ति में भी। तो क्या हुआ, वापस आ गया था ना, वापस जीवित बच के वापस आ गया। और अगर वह मर भी जाता तो कहीं ना कहीं उसके माता पिता के संस्कार, उसके मुनिजनों के, गुणीजनों के संस्कार उसके साथ रहते।
एक वर्तमान के ग्रंथों में एक महापुरुष हुए विनोबा भावे, गांधी जी के समय के, उनका उदाहरण आता है। जैन नहीं थे परंतु गांधी जी के संपर्क में रहते थे। गांधी जी के गुरु जैन थे। श्वेतांबर मुनि गांधी जी के गुरु थे। श्रीमद रामचंद्र, क्या नाम था, ऐसी कुछ नाम था ना, श्रीमद रामचंद्र करके, तो गांधी जी के गुरु थे। उनकी माता उनको बचपन में कि अफ्रीका जा रहा है पढ़ने के लिए, इसको नियम दिलाओ, नियम लेके भेजा था, है ना, कि मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, है ना, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, विदेश जा रहा है। उस समय तो इतने ज्यादा हवाई जहाज वगैरह नहीं होते थे, बहुत रईस लोग जा पाते थे विदेश। विदेश से, अफ्रीका से वकालत की शिक्षा ग्रहण करके आए। उस नियम को याद रखा जो जैन मुनि ने नियम दिलवाए थे। उसके बाद वही सारे सूत्र, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, कहां से आए सूत्र? यहीं से तो उन्होंने सिखाए सारी दुनिया को। उसके बाद एक विनोबा भावे, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अंत समय में मरते मरते भी समाधि मरण किया। दीक्षा नहीं ले पाए, व्रतों को लिया, समस्त परिग्रह को त्याग करके जिनेंद्र भगवान को ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया। मरना तो सबको है, साधारण जीवों की मृत्यु मरण कहलाती है, असाधारण जीवों की मृत्यु महोत्सव कहलाती है। क्या कहलाती है भैया जी? महोत्सव। जैसे शादी विवाह का महोत्सव लिखते ना, तो कभी आप लोगों को मौका लगेगा, आप लोग देखिएगा, जब किसी मुनि महाराज का मरण होता है, कभी किसी प्रतिमाधारी का मरण होता है, समाधि मरण होता है, संलेखना होती है, तो कोई रोता नहीं है, सूतक पातक भी नहीं लगते। संलेखना होने के बाद क्या होता है? डोली में बिठा करके बैंड बाजे के साथ में पूरे नगर में जहां से भी उनको जहां तक लेकर जाना है, नाचते हुए लोग जाते हैं बैंड बाजे के साथ। बहुत हर्ष मनाते हैं कि इन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है। महोत्सव मनाया जाता है, क्यों? जिससे कि जो भी लोग उसमें भीड़ में आ रहे हैं उनको पता चले, प्रेरणा मिले कि अच्छा, मरे हैं उसके बाद भी महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? खुशी मनाई जाती है क्योंकि जीवन जीने की कला सब सिखाते हैं, वो मरने की कला स्वयं के ऊपर अनुभव करके सबको सिखा के गए। इसलिए आपका प्रश्न बहुत जायज था। यहां पर एक लाइन आई है, उस लाइन की वजह से, एक एक शब्द की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये ग्रंथ, कि वह सुभट ये कह रहा है, यह तो तुम जानते ही हो कि युद्ध में मरण, अगर चाहे पीठ दिखा के बाहर गए और पीछे से मारा तब भी स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसे हमने मार दिया तब भी स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलेगा। इससे अच्छा यहाँ से आत्मसमर्पण कर दो और जो चाहे करो। तो ये प्रेरणा दे रहे हैं। आत्मसमर्पण में हम मारेंगे नहीं आपको, आपको जो करना है बाद में करना। अगर मर गए तो या तो त्रियंच जाओगे या फिर पुनः मनुष्य बन सकते हो, है ना। स्वर्ग नहीं जाओगे न मोक्ष जाओ। 5 गति होती है, 4 गति तो सांसारिक जीवों की है। सम्यक दृष्टि के लिए 2 गति बताई है, या तो सम्यक दर्शन के साथ ऊपर के वैमानिक देव बनोगे या सीधे मोक्ष चले जाओगे। बाकी लोग कहां कहां जा सकते हैं? नरक भी जा सकते हैं, त्रियंच भी जा सकते हैं, और कहां? दोबारा से मनुष्य भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ग में भी 4 कैटेगरी बताई। वैमानिक देव अलग हो गए, और नीचे वाले बताओ भैया जी, भवनत्रिक। स्वर्ग में देवों में कितनी कैटेगरी है? 4 है। वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों को मिलाकर भवनत्रिक
बोलते हैं। अभी पिछले वर्ष कोई घटना सुना रहा था या पढ़ा रहा था, ध्यान नहीं है, कि हमारे भारत देश में कहीं पर कोई युद्ध हुआ था, शायद चीन के साथ या कहीं, बहुत साल पहले। तो कोई सज्जन वीर गति को प्राप्त हो गए, कोई सैनिक। अब स्टोरी सही है कि गलत है हमें पता नहीं है, किसी ने पढ़ाई थी अखबार से या कहीं से, ध्यान नहीं आ रहा। तो कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। आज भी वो बॉर्डर पर उनकी आत्मा, ऐसा कहते हैं कि पहरा दे रही है, और ऐसा कथनचित है, हम प्रमाण नहीं है हमारे पास, कि भारत सरकार अभी भी हर महीने उनकी तनख्वाह भी दे रही है, कि वहां पर वह डटे हुए हैं। सुना होगा आपने, ऐसा सुना है क्या? देखना इंटरनेट पे, शायद ऐसी स्टोरी आ जाए, नाम फोटो वगैरह। बहुत लोगों ने उनको देखा है सैनिक के रूप में, जबकि बहुत वर्षों पहले मरण हो गए। तो जैन धर्म के हिसाब से जब हमने इस चीज को पिछले वर्ष किसी ने पढ़ाया, तो हमने चिंतन किया कि ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो हमने पाया संभावना है। कैसे है? भवनत्रिक में कोई देव बन गए होंगे, कषाय के साथ मरण हुआ, मारूंगा मारूंगा मारूंगा, है, भूत बन गए, दैत्य बन गए। तो जो काम करने से रह गया, मरण को प्राप्त हो गए, वे मरण के बाद भी उस देव पर्याय में वही काम कर रहे हैं। उनके मन में वह बात रह गई, उनकी आत्मा के साथ वह संस्कार कार्बन शरीर के रूप में चले गए होंगे। तो जैन धर्म अनेकांतवाद को मानता है, एक मत से एकदम से नकारता नहीं है। कोई कहता भूत चढ़ गए, व्यंतर आ गए, अपने यहाँ क्या कहते हैं, व्यंतर आ गए, वहां जा रहे हैं उन देवी के मंदिर में, बालाजी के यहाँ वहां झाड़ा लगवा रहे हैं, उतरवा रहे हैं भूतों को। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा अपने ग्रंथों में? बिल्कुल आया है, हो सकता है, अनेकांतवाद है। कई लोग कहते हैं नौटंकी कर रहा होगा, एक्टिंग भी तो कर सकता है, जिससे कि घर वालों का, परिवार वालों का थोड़ा संवेदना मिल जाए, ज्यादा काम धंधा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उसको विवश नहीं किया जाए। प्रवर भी तो एक्टिंग कर रहा था, आपने अध्याय में पढ़ा था ना, कि मौन होकर रह रहा था, पैदा होते ही जैसे जाति स्मरण हो गया। तो कई लोग जो कहते हैं भूत चढ़ गए, एक्टिंग भी करते हैं, ऐसा भी संभावना है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि हमारे ऊपर देव चढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर देवी आ रही है, जो प्रश्न पूछोगे उस समय हम बताएंगे, जिससे धनोपार्जन हो जाएगा कुछ, कि हमारे ऊपर देवी आती हैं, देव आते हैं, जो भी उस समय उस काल में बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा। तो लोग आएंगे, लंबी लंबी लाइन लगेगी, आपको भगवान बना दिया जाएगा। पहले भी एक कथानक सुनाई थी नेपाल की, गधीमई फेस्टिवल बनाया जाता है, उसकी तो कथा बिल्कुल सच्ची है, अभी कुछ वर्षों पहले की है, इसलिए ज़्यादा पुरानी नहीं है। असली कथा है कि जेल में एक पंडित जी चले गए, तो उनने जेल से छूटने के लिए एक आडंबर रचा कि देवी जो है उंगली का खून मांग रही है, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ेगा। बाहर आकर के मंदिर में उनको पंडित करके बिठा दिया गया। उंगली के खून से उन्होंने जानवरों के खून की प्रथा चालू कर दी। हर वर्ष लाखों भैंस, गाय, बकरे, मुर्गे, ऊंट, बड़े बड़े जानवरों की बलि जनता ला ला करके भारत से भी ले जाते हैं लोग। कमाल की बात तो ये है, लाखों जानवर पूरे नेपाल के तो मारे ही जाते हैं, भारत से भी महीनों की यात्राएं करा करके पश्चिम बंगाल के रास्ते, बिहार के रास्ते, बॉर्डर ज्यादा है नहीं नेपाल का, लाइन में मीलों लंबी ले जाए जाते हैं, और वहां ले जाकर लोग खरीद खरीद करके उनकी बलि देते हैं गधीमई के नाम से। तो ऐसी प्रथा वर्तमान में भी है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि कषाय के साथ यदि किसी का मरण हुआ, वह जिस कार्य में लिप्त था, चाहे सैनिक हो या घर के आपके कोई कार्य हो, आपको किसी ने मार दिया, कहते हैं ना कि सांप को अगर मार दिया ना तो वह इच्छाधारी नाग बन जाता है, वह शक्ल
याद रख लेता है और अगले जन्म में आके बदला लेता है। ये सांप के लिए नहीं है, सारे जीवों के लिए है कि किसी का भी आपने मरण किया और यदि उसने उस समय बहुत ज्यादा आपके प्रति बैर भाव अपना लिया, पूर्व भव से उसका अच्छी गति में अगर जाना नहीं हुआ, तो जब भी वह दैत्य की पर्याय में जाएगा, जैसे इसको उठा के ले गया ना, कौन सा पूर्व भव का इसका दुश्मन जिसकी पत्नी को इसने उठाया था, उसका जीव वर्तमान में जब मधु की पर्याय में था, दूसरा जिसकी पत्नी को इसने उठाया था चंद्र प्रभा, तो उसका जीव वर्तमान में दैत्य की पर्याय में उठाकर ले गया। तो ऐसे ही कोई इच्छाधारी नाग इत्यादि मूवियों की कहानियां हैं, तिर्यंच गति में ऐसा नहीं होता है। देव इत्यादि सर्प का रूप बना सकते हैं। दृढ़ेन्द्र परमावती जो देव पर्याय में है, उन्होंने सर्प का रूप बनाया है ना, भवनवासी है। दृढ़ेन्द्र पद्मावती भवनवासी देवों की पर्याय में है, नाग कुमार जाति के देव। तो वे भवनवासी हैं। आता है अपना, जब आप पढ़ते हैं चालीसा, वो पढ़ते हैं ना, तो नीचे गए अधोलोक के वासी। अधोलोक क्यों? क्योंकि भवनवासी देवों के भवन नीचे होते हैं। अधोलोक का मतलब केवल ये नहीं होता है कि नरक है। पार्श्वनाथ का स्तोत्र पढ़ते हैं ना अपन, तो उसमें एक लाइन आती है, अधोलोक गए दृढ़ेन्द्र पद्मावती, अधोलोक से धारी, आती है लाइन। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नरक थोड़ी ना गए हैं। अधोलोक का मतलब क्या है? बड़ा डीपली है। भवनवासी देव नीचे होते हैं, है ना। अपनी जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसका ऊपरी भाग खर भाग है, नीचे का भाग पंख भाग, और फिर अब्बहुल भाग। अब्बहुल भाग में नरक है, उससे बीच में भवनवासियों के ऊपर वाले भाग में व्यंतरों के, ढाई दीप के बाहर, और यहाँ पर भी व्यंतर घूमते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही प्रेरणादायक प्रसंग है कि यदि युद्ध भूमि में भी आपको यदि मृत्यु प्राप्त हो गई, और वर्तमान में आप युद्ध तो लड़ नहीं रहे, क्यों सर? आप युद्ध तो लड़ नहीं रहे हैं, आप जो भी अपने सांसारिक कार्य कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन के, व्यापार के, वो भी एक युद्ध ही है। उसे करते करते भी, जीविका उपार्जन करते करते भी, वह भी आपके लिए क्या है? प्रतिदिन का युद्ध है ना। पैसा कमाना है, दाल रोटी खानी है, ये भी तो एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। हर महीने की तनख्वाह लेनी है, हर महीने की EMI चुकानी है, किस्तें चुकानी है, व्यापारी लोगों के लिए सैलरी चुकानी है, सैलरी लेने वालों के लिए सैलरी प्राप्त करनी है, तो प्रतिदिन मेहनत करनी है, वो भी एक युद्ध है। उसको करते करते भी यदि मरण हो जाए तो वह भी तो वीर गति है। अपने गृहस्थ के जीवन का पालन पोषण करने में, यदि उसको कमाने कमाने में अगर एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, लेबर का कार्य कर रहा है, व्यापार कर रहा है ना, डॉक्टरी का कार्य कर रहा है, इलाज कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, लोगों की जान बचा रहा है, उसे करते करते भी यदि कोई बात हो गई, अटैक पड़ गया, तो वो वीरगति नहीं है। लोगों का इलाज करता था रोज, जीव हिंसा से बचता था, बहुत अच्छे कार्य करता था। तब बताइए, यहां पर भी अपने कर्मों के अनुसार वह नीच गति में जा सकता है, भले ही अच्छा कार्य करता था। यहाँ पर ये ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब जो एक्टिविटी चल रही है उससे कर्म नहीं बन रहे, भावों से बन रहे, भावों से बन रहे। और तत्वार सूत्र में भी आया है, 8 अपकर्ष काल आते हैं किसी भी जीव के अगली आयु का बंध होने के लिए, आश्रय होने की। अगली आयु कौन सी मिलेगी? देव आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु या मनुष्य आयु।
सुना ये वाला पहले कभी बताया आपको? बता दे, बता दे। चलो सार आया है तो पढ़ते तो रहते ही हैं ग्रंथ, कुछ कुछ नई नई बातें आप लोगों के ज्ञान की विषय वस्तु बननी चाहिए। आपको पता है आपकी कितनी आयु है? आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता, हमें भी नहीं मालूम, परंतु एक अंदाजा है। अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारे माता पिता की कितनी आयु रही है, बड़े जनों की, स्वस्थ शरीर के हिसाब से लगभग लगभग 65-70 से लेकर 90-95, 90 के बाद बोनस है, 100 वर्ष तक बोनस मिलाकर के 70 से 100 हम खींच सकते हैं। ऐसा एक अंदाजा आप सभी को होगा, हमें भी है लगभग। हम भी लगभग 40 के होने लगे। आप कितने के हो गए भैया जी? 40 के। आप लोग 30 के आसपास के। आप ज़्यादा के होंगे, 42 के आसपास के। तो लगभग 40 से 42 तक के यहाँ के लोग बैठे हुए हैं। कुछ सुन रहे होंगे, वो 50, 60, 70 के हो सकते हैं। तो एक अंदाजा है कि 70 से 100 वर्ष की एक मैक्सिमम आयु है अभी वर्तमान काल की अपेक्षा से मनुष्यों की। ज्यादा भी हो सकती है, एक लगभग आयु जितना हम अपने को मान रहे हैं कि 100 से ऊपर बहुत मुश्किल खींचेंगे, बेड पे रहेंगे, बस खींच रहे होंगे। हाँ, शास्त्रों के हिसाब से 120 वर्ष तक की आयु इस पंचम काल में मनुष्यों की अधिकतम हो सकती है भगवान महावीर की वाणी से। परंतु वह आयु 120 वर्ष की लगभग 2500 वर्ष पहले थी। 21,000 वर्ष का यह पंचम काल चल रहा है। कितने वर्ष का? 21,000 वर्ष का, जिसमें से 2500 वर्ष निकल चुके हैं। लगभग 18,500 वर्ष बचे हैं। तो शनै शनै वह 120 वर्ष की आयु धीरे धीरे उस 21,000 वर्ष में कम होती जाएगी और कम होते होते 20 वर्ष की रह जाएगी। 21,000 वर्ष के अंत तक मनुष्यों की आयु कितनी रह जाएगी? मात्र 20 वर्ष की रह जाएगी। अभी विवाह इत्यादि लगभग 18 वर्ष 15 वर्ष से लेकर के पहले हो जाते थे। 18, 20, 22 साल से लेकर के प्रारंभ होते हैं लगभग। तो उस समय 8 साल की स्थिति क्या हो जाएगी? 8 साल में ही स्त्री बच्चे देने शुरू कर देगी। 20,000 वर्ष के आसपास धीरे धीरे करके बड़ी ही विकट स्थिति बनने लग जाएगी। तो वर्तमान में आपकी विषय हम बता रहे थे कि अगली आयु कैसे बनती है। बड़ा गंभीर विषय है, उससे आपको ये मत लगिए कि हम डरा रहे हैं। जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि ग्रंथों में भगवान महावीर की वाणी से आचार्य उमा स्वामी ने वह ग्रंथ लिखा है, आपके लिए सार रूप में एक संक्षेप में बताना चाह रहे हैं मात्र। भैया जी ने तो पढ़ा है, हो सकता है पता होगा आपको। लगभग मान लीजिए अभी अंदाजे से कि 100 वर्ष की आयु आपको प्राप्त हुई है, उसमें आपको 8 बार मौके मिलेंगे। कितनी बार? ये नियम है, 8 बार मौका मिलेगा कि उस मौके पर आपकी आत्मा के जैसे परिणाम चल रहे होंगे वैसी आयु आपको अगले भाव की अभी से टिकट बुक हो जाएगी। आपको 3 महीने बाद कहीं जाना है, अमेरिका जाना है, बंबई जाना है, तो आप अभी से, मेरा कन्फर्म है कि शादी की टिकट उसकी इस डेट की है, तो आज से ही टिकट बना लेते हो, सस्ती मिल रही है, बाद में महंगी नहीं हो जाए। बना लेते हो कई बार 3 महीने पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, है भैया जी। ट्रेन की टिकट बना लेते हैं, फ्लाइट की टिकट जब से भी खुला है रिजर्वेशन, या प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो आचार्यों ने कहा भगवान महावीर की वाणी से, अनादि निधन ये नियम है, ऑटोमेटिक कर्मों का नियम है कि पहला काल जो 8 कालों में से आएगा उसमें जैसा आपका भाव चल रहा होगा वैसी आयु आपकी अगले भाव की बन जाए। अब पहला काल कब आएगा? अगर 100 वर्ष की आयु आपको मिली है ना, तो जब उस आयु का 2/3 भाग निकल जाएगा,
तो 100 का 2/3 कितना होता है? 2/3। 100 गुणा 2/3 मैथ वाले बताइए। चलो मोबाइल पे निकाल रहे हैं, देखो बता दो निकाल के बता दो। 75 साल। ऐसे सिखाते थे हमको स्कूल में। एक गोला बनाया, 4 हिस्से करे, 1 2 3 हिस्से निकल गए, यानी कि 75% निकल गया। तो जब आप 75 साल के हो जाओगे, समझ रहे हैं, तो उस समय जो आपके आत्मा के भाव चल रहे होंगे, क्यों ऐसा आया? हमने चिंतन किया कि भाई अभी हमारे मान लीजिए भाव चल रहे हैं बड़े धर्म के, बाद में बिगड़ गए तो 75 साल में ही क्यों आएगा? क्योंकि ये भाव जो ऐसे हैं, एक बार आ गए तो परमानेंट रहते हैं। तो उस समय 75 साल की आयु तक आप लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीजें पढ़ चुके होंगे, रिटायर हो चुके होंगे। आपने जीवन की सारी चीजें देख ली होंगी, पढ़ लिया होगा, सारे मौके आपको मिले होंगे कि धर्म भी पढ़ लो, पैसा भी कमा लो, बच्चे भी कर लो, कषाय भी कर लो, मर्डर भी कर लो, हिंसा भी कर लो। सारी चीजें करके आपने एक अपना आत्मनिरीक्षण कर लिया होगा कि क्या सही है जीवन में, क्या गलत है। तो इसलिए क्या कहा कि 2/3 भाग जब आपका निकल गया, उस समय आप एक परिपक्व इंसान की तरह, एक मजे हुए इंसान की तरह व्यवहार करेंगे। उस समय आपके एकदम छट करके जो भाव चल रहे होंगे, सारे जीवन के अनुभव लेकर के, क्योंकि उसके बाद फिर आप शनैः डाउन होने लग जाओगे। आपका मन आपके शरीर के हिसाब से नहीं चलेगा, क्षीण हो जाएगा। जब इंद्रियां जरा के कारण, बुढ़ापे के कारण क्षीण होने लगेंगी और इंद्रियों से जुड़ा हुआ वह मन है, तब आपके परिणाम सही नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या कहा, 2/3 आयु जब आपकी निकल जाएगी, उस समय आपका जो आत्मा का परिणाम चल रहा होगा, उसको बोला पहला अपकर्ष काल। उस समय यदि सही सही परिणाम चल रहे हैं, तो अगर आपके मायाचारी के परिणाम हैं, उस समय 75 वर्ष की आयु में भी आप सोच रहे हो छल कपट, तो कहां जाओगे? तिर्यंच गति में जाओगे। अगर आपके बहुत ज्यादा मारपीट के परिणाम हो रहे हैं, कषाय करने के, इसको मारूं उसको मारूं, करा नहीं है, परिणाम सोच रहे हैं, तो कहां जाओगे? नरक में जाओगे। और यदि आपके अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह के परिणाम है, संतोषी परिणाम है, अब जो करना था कर लिया, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, अपना राम का नाम जपो, प्रभु का दाल रोटी बहू ने ला के दे दी तो ठीक है, नहीं तो आपने कोई दिक्कत नहीं है, रिटायर हो गए, मृदुल परिणामी हो गए। तो कहां जाओगे? मनुष्य बनोगे। आप लोग, हम लोग सब मनुष्य उन परिणामों के कारण बने होंगे। और यदि उससे भी ऊपर, यदि थोड़ा थोड़ा व्रत ले लिए, संयम को धारण कर लिया, है ना, तो कहां जाओगे? दीक्षा ले ली, कुछ भी बहुत अच्छे परिणाम कर लिए, हर समय धर्म के बारे में सोच रहे हो, परिग्रहों का त्याग कर दिया, तो कहां जाओगे? देवायु में जाओगे। और यदि इसी भाव में और अच्छे परिणाम हो गए, दीक्षा ले ली, ध्यान कर लिया, धर्म ध्यान आगे बढ़ करके शुक्ल ध्यान में पहुंच गया, तो कहां जाओगे? भगवान बन जाओगे, इसी भाव में बन जाओगे। वो तो अगले भाव की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उस समय आपके कोई परिणाम नहीं चल रहे हुए, सामान्य परिणाम है, कुछ चल ही नहीं रहा है, स्वप्न अवस्था में हुए या किसी भी कारण से आपके मन में कोई भी इस प्रकार के परिणाम नहीं हुए, तो आचार्य महाराज ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था किसी भी कारण से, आपका वह अपकर्ष काल निकल गया। पहली कक्षा में आप एग्जाम पास नहीं हुए तो आपको दोबारा से कंपार्टमेंट में बिठा दिया गया, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। होता है गुरुजी,
1 साल की आपने पढ़ाई करी, मान लीजिए 8वीं कक्षा की, आप फेल हो गए तो क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट है गुरुजी। सुनते भी रहिए, है ना, आपस में वार्तालाप के साथ साथ। कंपार्टमेंट सुना है? कंपार्टमेंट आता है। तो कंपार्टमेंट देने के लिए, दोबारा परीक्षा देने के लिए पूरा 1 साल बैठाते हैं क्या? कितने दिन बाद होती है परीक्षा? 1 आध महीने बाद होती है। तो ऐसे ही यहां पर भी कंपार्टमेंट होता है। 75 वर्ष की आयु में भी आपको कर्मों का आश्रव नहीं हुआ कि अगली आयु में कहां जाना है। तो क्या कहा? अब आपकी आयु कितनी रह गई थी? ओरिजिनल आयु कितनी थी? 100 साल। 75वें वर्ष में आपको कोई परिणाम नहीं हुए तो कितनी आयु रह गई है गुरुजी? कितनी आयु रह गई? कक्षा के बीच में किसी को मत उठाया कीजिए इस तरह से ना, तो समझ में नहीं आती चीज, विषय अधूरा रह जाता है। अच्छा, तो 25 वर्ष की आयु रह गई तो 25 वर्ष में अब कंपार्टमेंट देगा वो, तो फिर से उसको मौका मिलेगा 2/3 का। 25 का 2/3 कितना हुआ? निकालो कैलकुलेटर पे, निकालिए जी। 6.25 वर्ष। फास्ट है भैया जी हमारे। नहीं, 2/3, 1/3 नहीं, है ना। तो उसके बाद जो बैलेंस बचा 1/3, 6.25 वर्ष, तो उस समय उसको फिर मौका मिलेगा कि अब तुम्हें दोबारा से एग्जाम देना है ना। उस समय उसके अब जो परिणाम चल रहे होंगे उसके हिसाब से उसको फिर से आयु का आश्रय होगा। ऐसे 2 बार हो गया। अब फिर से देखिए, फिर से पुनः अगर नहीं हो पाया किसी कारण से तो जितना बैलेंस बचा उसमें फिर 2/3 देखा जाएगा। तो ऐसे बैलेंस बचते बचते अधिकतम 8 अपकर्ष काल आते हैं। और यदि तब तक भी किसी कारण से किसी जीव का अगली आयु का आश्रव नहीं हुआ और उसका मरण हो गया तो क्या होगा? फिर क्या होगा? कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? भूत बन जाएगा क्या? नहीं। जैसे ही उसका मरण होगा उसी समय उसके तब जो भाव चल रहे होंगे तो उसके हिसाब से उसको अगली आयु प्राप्त होगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप और हमने किसी ने नहीं देखा कि हमारी आयु कितनी मिली है, इसलिए क्या प्रयास कीजिए, अंतिम समय विचार उसके तभी रहेंगे जब पहले भी उसने कुछ वैसे ही कार्य किए होंगे। पूरे जीवन भर कषायों में रहा, लोगों को मरने मारने में, परिग्रह में रहा, तो अंत समय में भी उसके वैसे ही आत्मा में परिणाम रहेंगे। तो इसलिए पहले से अभ्यास करना है और पहले ही अपकर्ष काल में यदि आपको अच्छी आयु का आश्रय हो गया तो ऐसा कहा कि बाकी का समय भी आपका उसी के हिसाब से, उसी परिणामों से चलेगा। फिर आप मान लीजिए 25 साल जो बचे, आप बहुत धर्म करें अगर अच्छे परिणाम है। किसी का यदि त्रियंच का, किसी का नरक का पहली बार में हो गया तो वो बादकी के समय में भी वैसे ही कार्यों में हमेशा लिप्त रहेगा। इसलिए इतने सारे आताताई, दुराचारी, दुष्ट लोग आपको जगत में मिलते हैं, तो वह अपने कर्मों से भविष्य में फल चुकाएंगे। यदि किसी का आयु का आश्रव नहीं हुआ है भविष्य की, तो वह अंतिम समय में यदि समाधि मरण कर ले, अच्छे परिणामों के साथ अच्छी गति में जाएगा। अब यहां प्रश्न आता है, अकाल मरण की स्थिति में क्या होगा? यह क्या था? साधारण आयु के हिसाब से बताया है। अगर किसी जीव का बचपन में ही अकाल मरण हो गया, गर्भ में ही मर गया,
या बाहर आने के बाद 2-4 साल, 10 साल, 25 साल, 40 साल, 100 वर्ष की साधारण आयु है 70 से 100 के बीच की, 20 साल में मर गया, युवावस्था में एक्सीडेंट में मर गया, तब क्या होगा? उसका आयु का आश्रव नहीं हुआ था, है ना? तो उसी समय उसके सारे अपकर्ष काल आ जाएंगे, जो आयु उसकी तुरंत बची है। इसका उदाहरण आचार्यों ने ग्रंथों में दिया कि जैसे घड़े में जल है, धीरे धीरे वह जल निकल रहा है, सूख रहा है, और यदि घड़ा फूट जाए तो एक साथ सारे कर्म बिखर जाते हैं। तो इस भव की उसकी जितनी आयु आई है, जो आयु इस भव की प्राप्त हुई है, वह आयु एक साथ झड़ जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और बिना अगली आयु लिए, अगली गति लिए बिना, कौन सी उसको गति में जाना है? देव आयु में जाना है, मनुष्य आयु में जाना है, तिरंच आयु में जाना है, या नरक आयु में जाना है, बिना अगली आयु लिए उसका मरण नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा ग्रंथों में आया है। तो आपने एक नई चीज सीखी, तो आप उससे डरिए मत, हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करिए। पता नहीं कब हमारा आयु का अपकर्ष काल आ जाए, और उस समय हमारे आत्मा में यदि लड़ाई के भाव चल रहे हैं, हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तलवार उठा करके मार रहे हैं, चाकू लेकर के मार रहे हैं, घर में अपना कलह कर रहे हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, ऑफिस में, कार्यालय में, कोई भी चारों प्रकार की कषायों में से कोई भी भाव कर रहे हैं, आपका अगर उस समय आपका वक्त बुरा रहा और आपको आयु का अपकर्ष काल आ गया, आपकी गति बुरी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से एक छोटी सी बात थी कि युद्ध में लड़ते समय जरूरी नहीं है कि आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाए, वीर गति आपको बोली जाएगी, परंतु आपकी गति आपके भावों के हिसाब से चलेगी। उस समय आपके भाव कैसे चल रहे हैं, इसलिए अपनी चंद्रमुखी भार्या के दर्शन करने हेतु शीघ्र ही यहां से पलायन करो। वह जो युद्ध में सैनिक दूसरे सैनिक को कह रहा है कि देखो भाई, यहां पे मैंने तुम्हें मार दिया तो निम्न गति में चले जाओगे, इससे अच्छे यहां से आत्मसमर्पण करके पीठ दिखा करके भाग जाओ, कम से कम तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही, भार्या माने पत्नी, वह तो तुम्हें मिल जाएगी। इस तरह परस्पर वाद विवाद करते हुए मायावी एवं वास्तविक मित्र राजाओं ने तुमुल संग्राम किया। जो वास्तविक लोग थे वे भी लड़ रहे हैं, और कुछ मायावी लोग लड़ रहे हैं, है ना? तो वह लोग आपस में लड़ रहे हैं और संग्राम चल रहा है। योद्धाओं के रुंड मुंड से भूतल शमशाम तुल्य हो गया। क्या हो गया? रुंड और मुंड। मुंड माने तो सिर हो गए, रुंड माने क्या होता है? शरीर, छत्र, नीचे का हिस्सा होता होगा। भूतल शमशाम और शमशान बन गया, इतनी सारी लाशें। प्रद्युम्न कुमार की मायावी सेना और उधर यादवों और पांडवों की असली सेना। पर्वताकार गजराजों एवं रथों के धराशायी होने से पथ अवरुद्ध हो गए। क्या हुआ? बड़े बड़े हाथी और रथ गिर गए, मर गए। अन्य जन बड़ी कठिनता से वहां प्रवेश कर सकते थे, कोई दूसरा अगर आना चाहे पूरा लाशों से पट हो गई पूरी जगह, नहीं आ सकते थे। आभूषणों से अलंकृत एवं आनंद से नृत्य करते हुए व्यंतरों से उस रणभूमि का दृश्य अति भयंकर एवं रौद्र प्रतीत होने लगा। क्या कहा? आभूषणों से अलंकृत, बहुत सारे आभूषण उन लोगों ने पहन रखे थे जो मर गए, और आनंद से नृत्य करते हुए व्यंतर, व्यंतर जाति के जो देव होते हैं ना, भूत इत्यादि बन गए। क्यों कहा? क्योंकि देखिए ये भी वही बात आ गई कि वे सारे लोग अब कषाय से मरे, तो ऐसी रचना हो गई, कृत्रिम रचना, कि जैसे उनका जन्म व्यंतर गति में हो गया। अब वह वहां पर नाच रहे हैं और उससे उस भूमि का दृश्य भयंकर और रौद्र हो गया। कालांतर में इस अत्यंत दुर्धर युद्ध का परिणाम यह हुआ कि प्रद्युम्न की माया से पांडव तथा बलदेव समस्त वीर निहत हुए। प्रद्युम्न ने फाइनली सबको हरा दिया। नारायण श्री कृष्ण ने
जब अपनी सेना की है दुर्दशा देखी, तब वे अत्यंत क्रोधित होकर रण हेतु सम्मुख आए। अब श्री कृष्ण की सारी सेना मर गई, तो फाइनली वे आए लड़ने के लिए कि चलो अब हम आते हैं। अभी तक बलभद्र की सेना लड़ रही थी, पांडवों की सेना लड़ रही थी, श्री कृष्ण अकेले रह गए। उत्तेजित होकर आते हुए श्री कृष्ण को देखकर प्रद्युम्न भी अपना रथ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ाने लगा। क्या हुआ? प्रद्युम्न ने इधर से अपना रथ बढ़ा दिया, आओ बेटा बाप से युद्ध लड़ने जा रहा है। किंतु उसी समय नारायण श्री कृष्ण की दक्षिण, दक्षिण यानी दाहिनी भुजा, दाहिनी होती है ना इधर वाली, एवं नेत्र, दाया नेत्र फड़कने लगा। ऐसा अपशकुन हुआ आता है ना, मेरी दाई आंख फड़क रही है, दाई हाथ अपने आप हिल रही है, जिसका सामुद्रिक शास्त्र में अर्थ इष्ट मिलन की सूचना था। अच्छा, अनिष्ट नहीं है ये। क्या है? दाहिनी भुजा एवं नेत्र का अगर फड़कना होता है तो क्या होता है इसका सूचक? कि आपका कोई प्रिय मिलने आ रहा है। कहते हैं ना वो हिचकी आ रही है, नानी याद कर रही है। तो अगर दाहिनी आंख फड़कती है और दाहिना हाथ अगर हिलने लग जाता है अपने आप से, तो एक शास्त्र है, उसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। उसके हिसाब से कोई इष्ट आपसे, आपका प्रिय मिलने वाला है। महाराज श्री कृष्ण की समझ में नहीं आ रहा था कि संग्राम में अजय शत्रु के समक्ष उपस्थित होने पर यह शुभ शकुन कैसे हो रहा है। उन्होंने पढ़ लिखा था, ये कहीं से सुना था, ऐसे करके आंख अपने आप फड़क रही है, हाथ अपने आप बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो अजय शत्रु है, इसने मेरे सब लोगों को मार डाला है। तो ये क्या चक्कर है, क्या मामला है? क्या इसका अर्थ यह तो नहीं कि रुक्मणी मुझे प्राप्त होगी? तो क्या सोच रहा है? रुक्मणी को उठा करके ले गया है, मतलब मैं जीत जाऊंगा, रुक्मणी मेरी प्रिय है तो मुझे मिल जाएगी। शत्रु सम्मुख आ गया, तब श्री कृष्ण का हृदय स्नेह से भर आया, स्नेह से भरा है अपने आप से। जैसे रुक्मणी के पास जब वह प्रद्युम्न कुमार क्षुल्लक के रूप में आया था, तब अपने आप से क्या हुआ था? दुख आ गया, वात्सल्य आ गया। अब शत्रु बिल्कुल आमने सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? स्नेह आ गया उनके हृदय में, दया आ गई। वे कहने लगे, हे रिपु, रिपु माने शत्रु है, राजा। हाँ, हे रिपु, यद्यपि तूने मेरी पत्नी का अपहरण किया है, तू किडनैपर है, फिर भी तुझे देखकर मेरा स्नेह बढ़ रहा है। मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा तेरे ऊपर, इसलिए देख, यही उत्तम होगा कि तू मेरी भार्या को मुझे सौंप दे, मेरी पत्नी सौंप दे। मेरा तुझे मारने का मन नहीं कर रहा है ना? जो भी तूने किया माफी मांग ले और मेरी पत्नी, मेरी भार्या को मुझे सौंप दे, तब मैं तुझे जीवित ही छोड़ दूंगा, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। पता नहीं क्यों इसने आ रहा है, कोई बात हो। कुमार ने हंसते हुए कहा, हे सुभट शिरोमणि, सुभट माने हे राजाओं के, हे सारे सैनिकों के, मंत्रियों के शिरोमणि, इस रणभूमि में जहां प्रसन्नता पूर्वक मरण गर्व की वस्तु है, वहां स्नेह कैसा? यहाँ तो मर के हम बड़ा गर्व में महसूस करेंगे, कोई स्नेह स्नेह नहीं है। छोड़ो, बेकार की बात है। आप डर गए हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए ये ड्रामा रच रहे हो, लग रहा है कि मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मेरी पत्नी दे दे बस। मैं आपकी भार्या का अपहरण करता हूँ एवं आपके अग्रज का हंता हूँ। ये देखो, मैंने बलभद्र को मार दिया है, अग्रज माने बड़ा भाई, उसको हंता, उसको मार दिया है, और तुम्हारी भार्या, तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है। तो मेरे से इसमें किस बात का? क्या ड्रामा कर रहे हो? यह विचित्र संयोग है
कि आप मुझसे स्नेह करने लगे हो, यदि आप में सामर्थ्य न हो तो मुझसे अपनी भार्या की मुक्ति हेतु याचना। सीधे सीधे बोलो, अगर मुझसे युद्ध नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, हाथ जोड़ो, याचना करो। ऐसे थोड़ी है कि ड्रामा कर रहे हो कि इसने हो गया है इसलिए पत्नी को दे दो और घर चले जाओ। नहीं, आप भीख मांगो, तब हो सकता है मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ जाए। हम भी बोलेंगे श्री कृष्ण ने हाथ जोड़े थे, क्या बात है? यदि आप में सामर्थ्य नहीं है, आप में मेरे से युद्ध लड़ने की हिम्मत शक्ति नहीं है, सब मर गए हैं, तो इसलिए अपनी भार्या की मुक्ति हेतु मुझसे याचना करो। अब तो श्री कृष्ण क्रोध में अग्नि पुंज बन के छेड़ दिया ना। नारायण अर्ध चक्रवर्ती है, 3 खंडों के राजा, वो किसी से भीख मांगे? असंभव। पहले भी तो रुक्मणी को शिशुपाल से छीन करके लाए थे, ये कौन सी खेत की मूली है? अग्निपुंज बन गए, वे धनुष चढ़ाकर शत्रु पर टूट पड़े, धनुष निकाल लिया। बहुत हो गया तुम्हारी बकवास है। किंतु शरसंधान के पूर्व ही, जैसे ही निकाला और चढ़ाया, सरसंधान के पूर्व ही कुमार ने उनके धनुष की प्रत्यंचा को भंग कर डाला। प्रत्यंचा क्या होती है? वो शायद रस्सी जो होती है ना उसकी, जिससे खींचते हैं। अपनी माया से एक झटके में, अब किसको खींचोगे भाई, धनुष ही तोड़ डाला। इस प्रकार जब जब वे धनुष चढ़ाकर शरसंधान की चेष्टा करते थे, जैसे ही फिर से धनुष चढ़ाते थे, दूसरा लाते थे, अपनी विद्याओं से थोड़ी बहुत उनके पास ही होंगी और धनुष होंगे, तब तब कुमार धनुष की प्रत्यंचा को काट डालता था, बार बार खट खट। उसने हंसते हुए श्री कृष्ण को चिढ़ाने के उद्देश्य से कहा, अब चिढ़ाने लगा, बच्चे चिढ़ाते हैं ना, आपको धनुष चलाने में ऐसी निपुणता कहां से मिली, कहां से सीखा था आपने धनुष चलाना? भाई साहब ये तो बताओ, श्री कृष्ण बने फिरते हो, धनुष तो चढ़ाना आता नहीं है। आप तो अपनी विशाल सेना के नायक हैं, पर जिसे धनुष चलाना तक नहीं आता, वह नायक अथवा राजा कैसे बन गया? हे भगवान, एक धनुष नहीं चला पा रहे। अतएव अपने बंधुओं तथा अपनी भार्या का मोह त्याग कर स्वगृह को लौट जाएं, इसी में आपकी कुशल है। चुपचाप लौट जाओ, आपकी भलाई इसी में, हम आपको छोड़ देते, कोई बात नहीं। मर्म स्थल भेदने वाली कुमार की गर्वोक्ति सुनकर श्री कृष्ण का क्रोध दावा नल सा भड़क उठा। बहुत हो गया भाई साहब, कहाँ किससे पंगे ले रहे हैं। उन्होंने अब तो एक झटके में बाणों की अविरल वर्षा से प्रद्युम्न की समस्त मायावी सेना छिन्न भिन्न कर दी। अपना सारा की सारा बल अब एक साथ एकत्रित किया, जब तक वह उसकी प्रत्यंचता को तोड़ पाता। अब धे धनादन प्रद्युम्न की सेना को अपना बल दिखाना शुरू कर दिया, सब छिन्न भिन्न कर दी। साथ ही कुमार के छत्र एवं रथ भी नष्ट हो गए। कुमार का छत्र रथ सब नष्ट कर दिया। बहुत बोल रहा है। किंतु वह तत्काल एक अन्य रथ पर आरूढ़ हो गया। उसने माया से दोबारा दूसरा बना लिया। तब उसने भी पिता के रथ एवं सारथी को नष्ट कर दिया। उसने भी क्या किया? अपने पिता श्री कृष्ण का रथ तोड़ दिया और सारथी को भी मार दिया। सत्य है, माया के बल से सब कुछ संभव है। नारायण श्री कृष्ण ने जब यह देखा कि यह दुर्जय शत्रु तो इस तरह से पराजित नहीं हो सकता, आसानी से इसको अब नहीं मार पा रहे, इसलिए उन्होंने भी अपनी उत्कृष्ट विद्या का स्मरण किया। अब नारायण थे, उनको भी कुछ न कुछ विद्याएं प्राप्त थीं। अग्नि बाण का प्रयोग किया उन्होंने, अपनी अग्नि बाण का स्मरण किया। महाभारत रामायण में भी दिखाते थे ना, ऐसे करके स्मरण करते थे, वो चीज आ जाती थी, है ना। तो क्या हुआ? अग्नि बाण का स्मरण किया।
जिससे स्वयं प्रलय काल की अग्नि प्रकट होकर प्रद्युम्न की सेना को भस्म करने लगी। अग्नि निकल आई, सारे बाण निकाल दिए और अग्नि जैसी प्रलय वहां पर आ गई और प्रद्युम्न की सेना उसमें भस्म होने लगी। विद्या के बल पर ही विद्या से जीता जा सकता है। तुम्हारे पास विद्याएं हैं, हमारे पास भी है, हम भी यूज करेंगे। उसकी दहन शक्ति से चारों दिशाएं प्रकंपित हो उठी, किंतु प्रचंड शरासनधारी प्रद्युम्न कब मानने वाला था। भाई उसकी तो मायामयी सेना है, जला लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसने तत्काल ही वरुण बाण का प्रयोग किया। एक बाण उसने इस्तेमाल किया, वरुण बाण। उससे क्या हुआ, फलतः मूसलाधार वृष्टि होने लगी। तुम आग लगाओगे, हम पानी लगाएंगे। अग्नि बाण का समस्त प्रभाव नष्ट हो गया, समस्त अग्नि बुझ गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने वायु बाण का प्रयोग किया। अब दोनों माया माया से खेल रहे हैं, अपनी अपनी विद्याओं से। बहुत हो गया, आम सेना नष्ट हो गई, कोई बात नहीं, अब हम भी अपनी तुर्क की चाल चलेंगे। अब श्री कृष्ण ने अपनी वायु बाण का प्रयोग किया, जिससे पदाती, अश्वारोही, गजारूढ़ एवं रथी समस्त तृण एवं व्योम में विचरण करने। इतनी तेज आंधी ले आए कि सब आकाश में प्रद्युम्न की सेना हवा में उड़ने लगी। तूफान ऐसा कि आकाश में उड़ गई। वायु की प्रचंड गति अप्रतिहित करने के उद्देश्य से कुमार ने तामस बाण का स्मरण किया। उसने क्या किया, तामस, तामस बोलते अंधकार को। तमहा पृथ्वी आती है ना, वो 7 पृथ्वियों में मैडम, महातम प्रभा, महातम प्रभा। तामस बाण का स्मरण किया, जिससे समस्त रणभूमि अंधकार में हो गई। तामस माने अंधकार ले आए। इस प्रकार दोनों पिता पितरों में विद्याधरों एवं देवों को भी आश्चर्यचकित करने वाला महासंग्राम हुआ। दोनों लोग अपनी अपनी विद्याओं से एक दूसरे की विद्या का आमना सामना कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने जितने भी कठिन शस्त्रों का प्रयोग किया वे सब व्यर्थ हो गए। उसका प्रतिकार वह दूसरे विद्या से कर देता था। अपने अमोघ बाणों के व्यर्थ हो जाने से महाराज श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। अरे इतने खतरनाक बाण थे मेरे पास, उसके बाद भी इसने हरा दिया। उन्होंने सोचा यह अजय शत्रु बिना मल्ल युद्ध के पराजित नहीं किया जा सकता। मल्ल युद्ध होता है ना, कुश्ती लड़ते हैं, आजकल ओलंपिक में भी होता है। अतएव अब मल्ल युद्ध ही करना चाहिए, बहुत हो गया। ऐसा निश्चय कर वे वायु युद्ध की कामना से रथ से नीचे कूद पड़े। आजा। उनके चरण प्रहार से पृथ्वी में गड्ढे पड़ गए। इतनी जोर से उनका वजन था कि गड्ढे पड़ गए। पर्वतों की संधियां शिथिल हो गई। आसपास के जो पर्वत थे वो भी, उनकी जड़ें भी हिल गईं। जब नारायण कूदेगा तो क्या होगा। कुमार ने भी देखा कि महाराज श्री कृष्ण मल्ल युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं, तो वह भी रथ से उतरकर उनके सम्मुख आ गया। चलो हम भी आ गए। इन दोनों उद्भट योद्धाओं को मल्ल युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर रुक्मणी ने नारद मुनि से कहा। हमने कहा था ना, ऊपर बालकनी से कोई देख रहा है। बालकनी में कौन बैठा है, रुक्मणी, नारद और उदधी कुमारी। वहां से चिल्ला तो सकती नहीं, आवाज तो जाएगी नहीं। आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। रुक्मणी ने नारद जी से कहा, हे प्रभु, अब विलंब करना उचित नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र के मल्ल युद्ध से सर्वत्र बड़ी हानि होगी। किसी की हड्डी हड्डी टूट गई, मुंह तोड़ दिया, कोई दिक्कत आ जाएगी। तो पुत्र बेचारा इतनी मुश्किल से मिला है, पति बेचारे इतने ठीक ठाक हैं, बड़ी दिक्कत आ जाएगी, संभालो। तब नारद तत्काल ही विमान से भूमि पर उतरकर युद्ध के लिए प्रस्तुत दोनों महावीरों के मध्य पहुंचे। जैसे ही वो मारने को तुले, उससे बीच में एक डंडा लगा दिया। किन्ने? नारद मुनि। रुको भाई साहब रुको। उन्होंने कहा, हे माधव, माधव माने श्री कृष्ण, अब तुम अपने पुत्र के साथ ही युद्ध करोगे? अब बोल दिया, अरे बहुत हो गया,
इसने अपना अब तक का जीवन विद्याधर राजा काल समर के यहाँ बिताया है। अब बता दिया फाइनली, जब लगा कि पिता बेटे पे मुक्का मार देगा या बेटा कुछ कर ही देगा कि भाई बहुत हो गया। अब तक का जीवन काल समर के यहाँ बिताया है, अब यह षोडश लाभ एवं अनेक विद्याएं प्राप्त करके अपने पितृगृह में स्वजनों से मिलाप के लिए आया है। अब बता दिया, सस्पेंस खोल दिया। अतएव इसके साथ संग्राम करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, मत लड़ो। श्री कृष्ण को समझाकर नारद अब प्रद्युम्न से कहने लगे, हे कुमार, तुम अपने पिता के संग ये क्या व्यवहार कर रहे हो? पिता है, अब तुम ऐसे लड़ने लग गए। तुम्हें समस्त कौतुक को त्याग कर पुत्र के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जाओ चरण छुओ, बहुत हो गया। नारद के हितोपदेश से श्री कृष्ण स्नेह विह्वल होकर प्रद्युम्न की ओर अग्रसर हुए। आते हैं ना, आ बेटा गले लग जा। पुत्र का सम्मिलन तथा सेना के विनाश से उनके हृदय में हर्ष एवं शोक दोनों ही व्याप्त थे। बेटा मिला, लेकिन सारी सेना लाश के ढेर में बदल चुकी है। एक तरफ खुशी, एक तरफ भारी गम। फिर भी पुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने कहा, हे पुत्र, शीघ्र आओ एवं मुझे अपना प्रगाढ़ आलिंगन करने दो, मुझे गले लगाओ। कुमार भी मायावी वेश त्याग करके जनक के चरणों में लौट गया। उसने भी चरण स्पर्श किए, लेट गए अपने पिता के चरणों में, किंतु श्री कृष्ण ने तत्काल उसे उठाकर अपने वक्ष से लगा लिया। नहीं बेटा लेटो मत, आओ गले लग जाओ। उस समय सुख संयोग में कुछ काल तक दोनों के नेत्र भर आए, दोनों रोने लगे। उन्हें देर तक ऐसी स्थिति में देख करके नारद जी ने कहा, हे वीरों, यहां बिना कार्य के क्यों व्यर्थ खड़े हो? क्यों फालतू में खड़े हो? अब काम हो गया, चलो अब द्वारका चलो, जहां नगर के समस्त नर नारी तुम्हारे दर्शन हेतु उत्सुक हो रहे हो। सारे लोग वहां हैं, चलो अब द्वारका चलो। अतः यथाशीघ्र नगरी में प्रवेश करो। चलो जल्दी से, अब बात खत्म हो गई, अब युद्ध समाप्त हो गया, अब चलो घर चलो। तब श्री कृष्ण ने विषादपूर्ण वाणी में कहा, रोते रोते, मैं द्वारका जाकर क्या करूंगा? रोते रोते कह रहे, मैं तो सेना से रहित हो गया। इसके ड्रामे में सारा नगर, मेरे बड़े भाई, सारे पांडव, मैं तो सेना से रहित हो गया। यह तो उत्तम हुआ कि मेरा पुत्र से मिलन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अब नगर में केवल 2 ही लोग बचे हैं, वहां जाकर के क्या करूं? कौन कौन बचा है नगर में? एक मैं बचा हूं और एक तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ। वो बेचारे नेमिनाथ भगवान में बैठे हैं, वो यहाँ आए नहीं थे। एक वो बचे होंगे और एक मैं होऊंगा। क्या करूँगा वहां जाकर के? यहीं रह लेता हूँ। उन्हें मालूम थोड़ी है क्या हुआ है। अब आप ही बताइए नारद जी कि नगर में अब कौन सी शोभा होगी? न तो सेना है, न छत्र है। श्री कृष्ण का ऐसा विषादपूर्ण कथन सुनकर नारद कहने लगे, अरे हम तो भूल ही गए थे। अच्छा, हे नारायण, प्रद्युम्न ने इस संग्राम में किसी का वध नहीं किया। चिंता मत करो, रो मत, क्षमा मिलेंगे। जिसे अपने शत्रु का वध करना भी प्रिय नहीं है, वह भला अपने पिता की सेना को कैसे मारेगा, कैसे विनष्ट करेगा? आप सेना की मृत्यु की किंचित भी दुख ना करें, बिल्कुल दुखी मत हो। आपकी समस्त सेना जीवित है। श्री कृष्ण को फिर से महान आश्चर्य हुआ एवं उन्होंने जिज्ञासा करी, अरे ये आप क्या कहते हैं? नारद ने इस प्रश्न का उत्तर ना देकर प्रद्युम्न से कहा, अरे भाई बहुत हो गया। हे वत्स, देखो सदैव कौतुक प्रियकर नहीं होता, तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है। अब अपने कौतुक का परित्याग करके सबको प्रसन्न करो। कुमार ने वैसा ही किया। तब समस्त सेना चैतन्य उठी। उसने फिर हाथ हिलाया, सारे लोग जाग गए। उस समय ऐसा प्रतीत होता था
मानो वे निद्रा त्याग कर उठे हो। सुबह हो गई। वे सब वीर उठते ही कहने लगे शत्रु को पर, अभी उन्हें मालूम थोड़ी था क्या हुआ है यहाँ पर, अभी क्या ड्रामा हुआ है। शत्रु को पराजित करो, तत्काल बंदी बना लो। उठते ही, जैसे बताया ना, कोई दैत्य बन गया, मान लीजिए कोई व्यंतर बन गया, अगर सेना में मरते मरते बाद में भी वही काम करने लगेगा। तो उन्हें लगा, नींद से जाग गए, अरे मारो मारो, बदगाल बंदी बनाओ शत्रु को, वही चिल्लाने लग गए दोबारा से। नींद में थे ना इतनी देर। श्री कृष्ण ने हंसते हुए अपने वीरों से कहा, हंस रहे अब श्री कृष्ण, बस करो, रहने दो, तुम्हारी समस्त वीरता की परीक्षा हो गई, रहने दो, हार गए है। सारी वीरता की परीक्षा हो गई, अकेले से हार गए। मेरे पुत्र प्रद्युम्न ने अकेले ही तुम सबको निहत कर डाला था, अकेला हरा दिया तुम सबको, देखो मेरा बेटा। नारायण श्री कृष्ण का कथन सुनकर सबको घोर आश्चर्य हुआ। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो युद्ध लड़ने आए थे रुक्मिणी को छुड़ाने के लिए। उन्हें चकित देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, यह हमारा पुत्र विद्याधरों का नायक, विद्या साधक एवं समस्त संसार को परास्त करने वाला है। इस समय यह हमसे मिलने आया है, कितना बड़ा वीर है। नारायण के प्रिय वचन सुनकर भीम, अर्जुन आदि समस्त सुभट अपने अपने रथ से उतरकर कुमार से मिले। सब पहले मर गए थे, अब जिंदा होकर के, अच्छा प्रद्युम्न आपका बेटा आया है। उसने भी यथावत सबका अभिवादन किया, सबको पैर छुए। तत्पश्चात बलभद्र आदि गुरुजनों के चरणों में प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट किया। बलभद्र को भी प्रणाम किया, वहां जो शेर के रूप में हराया था ना आपको ब्राह्मण की पर्याय में, कोई बात नहीं, हम ही थे। अपने बंधु बांधवों से मिलकर कुमार को जो प्रसन्नता हुई वह वर्णनातीत है, सत्य है। परिजनों से मिलकर सबको प्रसन्नता ही होती है। ऐसे आप जाते हैं ना कभी कभी शादी ब्याह में, बहुत दिनों बाद मिलते हैं, अरे वाह, नानी, चाची, ताई, दादी, चाचा, सबसे मिलकर अच्छा लगता है ना, पुराने पुराने लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही 16 साल बाद अपने बंधुजनों से अब सही रूप में मिल रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा कौतूहल आप ना करें, कभी आपको ऐसी विद्याएं मिल जाए तो, है ना। आज की कक्षा में आपका समय हो रहा है, थोड़ा आपका लंबा पैराग्राफ खींचा, कोई दिक्कत नहीं है। आयु के आश्रम के बारे में आपको एक नई शिक्षा ग्रहण करने को मिली, तो आप लोग हमेशा चिंतन करना, जब भी किसी को अपशब्द कहना, मार पिटाई करना, कषाय करना, मायाचारी छलकपट करना, तराजू में कम तोलना, कुछ भी गलत कार्य करना, तो तब ध्यान रखना कहीं मेरे आयु का अपकर्ष काल तो नहीं चल रहा होगा, और मैं इस काल में इस समय मेरे ये भाव हैं तो बाद के भाव काम नहीं आएंगे। अगर आयु अगली बंध गई तो न जाने मैं कहाँ कौन सी गति में जाऊंगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमेशा जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करके डर के रहना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कर्मों से डरना, अन्य स्थिति से मत डरना, आत्मा से डरना। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेंद्र, जय जय जगद्दो। अब सभी लोग बच्चे बड़े मिलकर जिनवाणी की स्तुति करेंगे।